नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी बिजली से सुरक्षा। चलिए देखते हैं कि काम करने की जगहों पर कौन से आम खतरे होते हैं और उनसे बचने के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। शुरुआत करते हैं एक बहुत गहरी बात से। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि बिजली भाई किसी की सगी नहीं होती, इसके साथ मजाक नहीं चलता। हमेशा सम्मान और पूरी सावधानी के साथ ही इससे पेश आना चाहिए। तो ये अनदेखी ताकत, ये है क्या आखिर, और इससे जुड़े असल खतरे क्या हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो बिजली है क्या? एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये बस चार्ज का एक बहाव है। ये करंट बनकर एक जगह से दूसरी जगह तक बहता है। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, अगर इसे हल्के में लिया गया ना, तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। बिजली किसी के साथ कोई रियायत नहीं करती। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं ना, वो कुछ आम गलतियों की वजह से होती हैं। लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। तो आइए आज उन 7 खतरनाक शॉर्टकट्स को देखते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। सबसे पहला और शायद सबसे आम शॉर्टकट, नंगी तारों को बिना किसी प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्लग के सीधे पैनल बोर्ड में घुसा देना। ये एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करने में आखिर जोखिम है क्या? देखिए, ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई धमाका या आग लग सकती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो ऑपरेटर ये काम कर रहा है उसे जानलेवा बिजली का झटका लग सकता है। अब आता है दूसरा शॉर्टकट। ये तो बहुत देखा होगा। कटी हुई केबल को बस टेप से लपेटकर जोड़ दिया और इस्तेमाल करने लगे। ये एक बहुत ही खतरनाक जुगाड़ है। अच्छा, तो एक ऐसी जोड़ी हुई केबल में क्या खतरा हो सकता है, जरा सोचिए तो। सबसे पहली बात तो ये कि उस जोड़ पर बिजली के झटके का खतरा हमेशा बना रहता है, और अगर जगह गीली हो तब तो करंट लीक होने का चांस और बढ़ जाता है। ऊपर से पावर सप्लाई भी भरोसेमंद नहीं रहती, कभी भी बंद हो सकती है। तीसरा खतरनाक शॉर्टकट यह है ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो एक तरह से जान बचाने वाला डिवाइस है, उसे ही बाईपास कर देना या नजरअंदाज करना। देखिए, ALCB एक चौकीदार की तरह काम करता है। जैसे ही कोई गड़बड़ी होती है, कोई फॉल्ट होता है, ये फौरन बिजली काट देता है। लेकिन सोचिए, अगर इस चौकीदार को ही हटा दिया जाए तो फिर कोई सुरक्षा नहीं बचती, खतरा सीधा और सामने होता है। चौथा शॉर्टकट, ये तो सीधी मौत को दावत देने जैसा है। मेन पावर सप्लाई बंद किए बिना लाइव सर्किट पर काम करना, ये काम तो कभी भी नहीं करना चाहिए। पांचवा शॉर्टकट है बिजली के पैनल का दरवाजा खुला छोड़ देना, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। सोचिए, उसमें बारिश का पानी जा सकता है, कोई छोटा मोटा जानवर घुस सकता है, और इससे एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। छठा शॉर्टकट, ये भी बहुत आम है। ज्यादा पावर वाले टूल के लिए एक कमजोर पतली सी केबल का इस्तेमाल करना। होता क्या है, केबल पर लोड पड़ता है, वो गर्म होकर पिघल सकती है और आग भी लग सकती है। और सातवां, आखिरी शॉर्टकट, किसी ऐसे इंसान से बिजली का काम करवाना जिससे इसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है। ये खतरा सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं है, बल्कि उसके आसपास काम करने वाले सभी लोगों के लिए है। ठीक है, तो खतरों की बात तो बहुत हो गई। अब आते हैं समाधान पर कि इससे बचे कैसे। अपनी सेफ्टी टूलकिट में क्या-क्या होना चाहिए। तो सुनिए, सबसे ज्यादा जरूरी बात, किसी भी बिजली के इक्विपमेंट पे काम करने से पहले ये 3 स्टेप्स हमेशा फॉलो करने हैं। पहला, मेन पावर सोर्स बंद करो। दूसरा, उस स्विच को लॉक करो और एक वार्निंग टैग लगाओ कि काम चल रहा, चालू ना करें। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ इसके बाद ही काम शुरू करें। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE की। ये बहुत जरूरी है। सही तरह के पूरी लंबाई वाले नायलॉन के दस्ताने, पैनल के सामने फर्श पर एक रबर की मैट, और अच्छी कंडीशन वाले सेफ्टी शूज जिनमें कोई छेद या कील ना हो। ये चीजें जान बचा सकती हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, ट्रेनिंग, ऑथराइजेशन और जिम्मेदारी। एक सीधा सा नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। बिजली का काम सिर्फ वही इंसान करेगा जो इसके लिए ऑथराइज्ड है और जिसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, बस, और कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ट्रेन प्रोफेशनल खतरों को समझता है। उसे पता होता है कि सही तरीका और सही PPE क्या है, और वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी भी काम में सबसे जरूरी औजार क्या होता है?
ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे बड़े हथियार हमारी जानकारी और हमारी सावधानी ही हैं। हमेशा सुरक्षित रहिए।